सोचो एक कार्टून है, एक एनिमेटेड कॉमेडी शो जिसका काम है बस एंटरटेन करना, पर उस कार्टून ने पहले ही दुनिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल, साइंटिफिक और कल्चरल इवेंट्स प्रेडिक्ट कर दिए, और वो भी एकदम सही तरीके से। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है, या फिर कुछ लोग फ्यूचर देखकर लिख रहे थे, या इस दुनिया का फ्यूचर पहले से ही स्क्रिप्टेड है और कुछ लोग उस स्क्रिप्ट तक एक्सेस रखते हैं। हम बात कर रहे हैं द सिम्पसन्स की, एक ऐसा शो जो 1989 से चल रहा है और जिसने दुनिया भर के दिमाग हिला दिए हैं अपने एरिली एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। ट्रम्प का प्रेसिडेंट बनना, स्मार्ट वॉचेस का आना, पैंडेमिक, फेस टाइम, डिज्नी का फॉक्स को खरीदना, इवन द डिस्कवरी ऑफ गॉड पार्टिकल, द सिम्पसन ने इन सब चीजों को आने से पहले ही दिखा दिया था। इतना ज्यादा एक्यूरेट होना सिर्फ लक हो सकता है, या इसके पीछे कोई कंट्रोल्ड फ्यूचर का राज छुपा है? और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी सिम्पसन्स एपिसोड के बारे में जिसे आज तक किसी ने डिटेल में डिकोड नहीं किया और जिसमें छुपी है एक शॉकिंग थ्योरी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 1989 में जब द सिम्पसन्स लॉन्च हुआ था, तब किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये एक कल्चरल फेनोमेना बन जाएगा। ये एक एवरेज मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली के ऊपर बेस्ड था। होमर, मार्गे, बार्ट, लीजा और मैगी, इनका लाइफ कॉमिकली एब्सर्ड था और लोग इस शो को सिर्फ एक कार्टून समझ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि कुछ एपिसोड्स में दिखाई गई चीजें वाकई रियल लाइफ में हो रही हैं। इनिशियली लोगों ने इसे कोइंसिडेंस कहा, पर जब ऐसी प्रेडिक्शंस की लिस्ट लंबी होने लगी, तब कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट, साइंटिस्ट, जर्नलिस्ट सब इन सवालों का जवाब ढूंढने में लग गए। How the hell do the Simpsons know the future so accurately? सबसे पहले बात करते हैं 2000 के एक एपिसोड की, बात टू द फ्यूचर, जिसमें लीजा सिम्पसन अमेरिका की प्रेसिडेंट बनती है और कैजुअली मेंशन करती है कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। सुनते ही ऑडियंस की हंसी फूट पड़ती है, क्योंकि 2000 में ट्रंप का पॉलिटिक्स से कोई लेना देना ही नहीं था। लोगों ने इस सीन को एक डार्क सटायर माना, पर 2016 में जब ट्रंप सच में यूएस प्रेसिडेंट बन गए तो दुनिया का कलेक्टिव जॉ ड्रॉप हो गया। फिर आती है 1995 की एक एपिसोड, लीजा's वेडिंग। उसमें लीजा अपने फियांसे से वीडियो कॉल करती है। उस जमाने में जब वीडियो कॉलिंग सिर्फ साई-फाई मूवीज तक सीमित थी। उस एपिसोड में एक और चीज दिखाई गई, अ स्मार्ट वॉच जिसके थ्रू लोग बात कर रहे थे। एप्पल वॉच आई 2015 में। क्या ये भी सिर्फ एक अच्छी इमेजिनेशन थी या एक कोइंसिडेंस? 1998 के एक एपिसोड में होमर एक ब्लैक बोर्ड पर एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है, और वो इक्वेशन सरप्राइजिंगली क्लोज है हिग्स बोसॉन के मास की। 2012 में CERN सर्न ने जब गॉड पार्टिकल को डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने सिम्पसन के इस सीन को फिर से रेफर किया। 1993 में एक मैजिशियन डुओ जो सिगफ्रिड एंड रॉय जैसे लग रहे थे, उन पे उनके ही टाइगर का अटैक दिखाया गया था। 2003 में ये रियल लाइफ में हो गया। फीफा का करप्शन स्कैंडल, डिज्नी का फॉक्स का एक्वायर करना, ऑटो करेक्टेड के ब्लंडर्स, इवन फॉल्टी वोटिंग मशीन, सिम्पसन ने सब कुछ दिखाया है, वो भी ईयर्स पहले। और जब पैंडेमिक आया 2020 में, तब लोग 1993 के एक एपिसोड मार्गे इन चेन्स को रेफरेंस देने लगे, जहां एक ओसाका फ्लू अमेरिका में स्प्रेड होता है और पैनिक में लोग एक बॉक्स खोल देते हैं जिसमें किलर बीज निकल जाते हैं। इतना सब कुछ सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है? ये समझना जरूरी है कि द सिम्पसन्स सिर्फ एक कार्टून नहीं बल्कि एक थिंक टैंक है। इसके राइटर्स में हार्वर्ड के ग्रेजुएट्स, मैथमेटिशियंस, फिजिसिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स और सोशल साइंटिस्ट तक शामिल हैं। ये लोग दुनिया के सबसे ज्यादा अवेयर और ऑब्जर्वेंट माइंड्स में से एक हैं। इनका राइटिंग प्रोसेस डीप रिसर्च पे बेस्ड होता है। ये लोग टेक्नोलॉजी, साइंस, पॉलिटिक्स और पॉप कल्चर्स के ट्रेंड को क्लोजली मॉनिटर करते हैं और फिर उन्हें एग्जैजरेट करके सैटिरिकल कंटेंट बना देते हैं। कहीं कहीं ये एग्जैजरेशन फ्यूचर का प्रीव्यू बन जाता है, पर कुछ प्रेडिक्शंस इतने स्पेसिफिक होते हैं कि उन्हें सिर्फ स्मार्ट गेस नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया का फ्यूचर ऑलरेडी लिखा गया है, और कुछ लोग जैसे मीडिया मोगल्स, टेक बिलियनियर्स या पावरफुल इंस्टीट्यूशन इस स्क्रिप्ट के किसी पार्ट तक एक्सेस रखते हैं। उन्हें पता होता है कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है,
और सिम्पसन्स जैसे शो के जरिए पब्लिक को सबकॉन्शियस लेवल पर प्रिपेयर भी करते हैं। इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, जिसके मुताबिक मीडिया इंटेंशनली फ्यूचर इवेंट्स को सटली दिखाता है ताकि जब वो रियल लाइफ में हो तो पब्लिक उसे नेचुरली एक्सेप्ट करे। क्या सिम्पसन एक प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग टूल है? क्या राइटर्स को किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन मिलती है? और एक और डार्क थ्योरी ये कहती है कि सिम्पसन्स कुछ इवेंट्स को फ्यूचर में मैनिफेस्ट करने के लिए दिखाता है, यानी प्रेडिक्शन नहीं, प्रोग्रामिंग। जब लोग उस आइडिया को बार बार देखते हैं, उनका कलेक्टिव कॉन्शियसनेस उस इवेंट को रियलिटी में ले आता है। साइंस फिक्शन मे बी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक एनिमेटेड कॉमेडी शो इतने बड़े क्वेश्चंस रेज करेगा? अब सबसे वाइल्ड थ्योरी, क्या सिम्पसन्स के क्रिएटर्स टाइम ट्रैवलर्स हैं? ये थ्योरी उस वक्त पॉपुलर हुई जब लोगों ने देखा कि शो के क्रिएटर्स ने सिर्फ ट्रेंड्स नहीं बल्कि एग्जैक्ट इवेंट्स का जिक्र किया है। जैसे 9/11 से पहले एक एपिसोड में न्यूयॉर्क के बैकग्राउंड में 9/11 दिखाया गया। एक और एपिसोड में लेडी गागा एग्जैक्टली वही आउटफिट पहनती है जो उन्होंने सुपर बॉल 2017 में पहना। टाइम ट्रैवल थ्योरी इज बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट किसी ने किसी तरीके से फ्यूचर देख लिया और उस फ्यूचर को सटली एक कार्टून के थ्रू कन्वे किया जा रहा है ताकि वर्ल्ड स्लोली उस नरेटिव को अब्सॉर्ब कर सके। बिजार लगता है, बट कुछ लोग इस थ्योरी में स्ट्रांगली बिलीव भी करते हैं, स्पेशली जब आप देखते हो कि सिम्पसन्स एक दो नहीं डजन्स ऑफ टाइम्स एक्यूरेट है। एक और एंगल है पैटर्न रिकॉग्निशन बायस। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली पैटर्न्स ढूंढता है। जब एक शो 30+ ईयर्स से चल रहा हो, उसमें 700+ एपिसोड्स हो चुके हो, तो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन तो सही हो ही जाएगा। पर यहाँ पे बात सिर्फ नंबर्स की नहीं, सिम्पसन्स के प्रेडिक्शंस एक्यूरेट और स्पेसिफिक होते हैं। टाइम, प्लेस, इवेंट ऑल आर एग्जैक्टली मैच्ड। सिर्फ जनरल आइडियाज नहीं बल्कि एग्जैक्ट सिनेरियोस। ये चीज किसी भी दूसरे कार्टून या सटायर शो में नहीं हुआ, नॉट एट दिस स्केल एटलीस्ट। और अब वो फैक्ट जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। 2001 में एक एपिसोड आया था जिसका नाम था ट्रायोलॉजी ऑफ एरर्स। इस एपिसोड में टाइम को एक लूप के फॉर्म में दिखाया गया है, जहां एक ही दिन 3-4 बार रिपीट होता है, लेकिन हर बार एक नए पर्सपेक्टिव से। उस एपिसोड में होमर एक एआई असिस्टेंट बना लेता है, लीजा एक इम्प्लांट के थ्रू ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस बन जाती है, बार्ट एक्सीडेंटली एक मशीन एक्टिवेट करता है जो टाइम डिस्टॉर्ट करती है। ये एपिसोड फनी था, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखें तो वो एक क्वांटम लूप, एआई कॉन्शियसनेस और सिमुलेशन थ्योरी के हिंट्स देता है। इस एपिसोड के बाद कई साइंस फिक्शन रिसर्चर्स ने इस पर पेपर्स लिखे, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट थे वो उस टाइम मेन स्ट्रीम साइंस में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या ये एक एक्सीडेंट था या सिम्पसन्स के क्रिएटर्स फ्यूचर से इंस्पायर्ड थे? तो आखिर में सवाल वही रहता है, द सिम्पसन्स प्रेडिक्शन सिर्फ कोइंसिडेंस है या कोई कंट्रोल नरेटिव? क्या कुछ माइंड्स ऐसे हैं जो टाइम के परे जाकर सोचते हैं, या हम ही अपने फ्यूचर को उस कंटेंट के थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो हम कंज्यूम करते हैं? आंसर क्लियर नहीं, लेकिन एक बात तय है, सिम्पसन्स एक सिंपल कार्टून नहीं, एक कल्चरल मिरर भी है और शायद एक फ्यूचरिस्टिक ब्लूप्रिंट भी। अगर आप भी बिलीव करते हो कि कुछ चीजें सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होती, तो कमेंट में लिखना टाइम इज नॉट लीनियर। और अगर आपको लगता है कि हम मीडिया के थ्रू प्रोग्राम हो रहे हैं, तो जरूर इस वीडियो को शेयर करो। मैं हूँ ऋतु और ये था डिकोडिंग द अनरियल। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए माइंड ब्लोइंग, माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बाय बाय।